आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आपकी त्वचा पे बहुत ज्यादा काली परत जम गई है, बहुत ज्यादा जिद्दी हो गई है, जाने का नाम ही नहीं ले रही है। चेहरे पे बहुत ज्यादा आपके डिस्कलरेशन हो गया है, अनइवन टोन हो गई है, चेहरे पे पिगमेंटेशन हो गया है, डार्क स्पॉट हो गए हैं, और तो और चेहरे पे निखार भी नहीं है। तो भाई आज की ये जो वीडियो है ना वो सिर्फ आपके लिए है। आपको क्या करना है, ये जो आज की मेरी जो रेमेडी है ना, इसका एप्लीकेशन बहुत प्यार से, बहुत विश्वास के साथ, बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ आपको ये जो रेमेडी है इसको लगाना है अपने चेहरे पे। आप देखोगे कि आपकी सारी प्रॉब्लम से आपको निजात मिल जाएंगी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो ना, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, और हाँ, जो बेल आइकन होता है ना उसको तो आपको दबा ही देना है, क्योंकि क्या होगा ना कि मेरी जो फ्यूचर वाली रेमेडीज रहेंगी ना वो आपको सबसे पहले मिलेंगी। ठीक है। और हाँ, आप मेरी वीडियो ये कहाँ से देख रहे हो, किस गांव से देख रहे हो, किस सिटी से देख रहे हो, किस शहर से देख रहे हो, तो आपको क्या करना है, अपने शहर का नाम जो है वो कमेंट्स में बता देना है, ताकि हमें भी तो पता चले हमारे सब्सक्राइबर कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है। तो भाई रेमेडी बनाते हैं, रेमेडी स्टार्ट करते हैं। आपको बिल्कुल भी ज्यादा भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फटाफट से मेरे साथ में बैठ जाइए और साथ साथ में करते रहिए। ठीक है। सारी रेमेडीज आपके किचन में ही अवेलेबल है, आपको बाहर से कुछ लाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, ये है 2 रुपए वाली जो है कॉफी का पाउच। ठीक है। बिल्कुल 2 रुपए का मिलता है, ये बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा, या हो सकता है आपके किचन में पहले से रखी हो। ठीक है। पाउच ना हो, कम से कम डिब्बी तो होंगी, बड़ा वाला डब्बा तो होगा, जो भी कॉफी हो। ठीक है। हमको ऐसा नहीं है कि हमको इसके जो बीन होते हैं ना वही लेना है करके, हाँ बिल्कुल भी नहीं, पाउडर चलेगा। तो सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट मेन इंग्रेडिएंट है ना वो है कॉफी पाउडर। ठीक है। तो मैं यहाँ पे बनाते जा रही हूँ, आपको सेम टू सेम इसी तरह बना लेना है। मेरे साथ साथ करते जाइए और मेरे साथ साथ आपको भी रिजल्ट मिलते जाएंगे। ठीक है। तो ये देखिए, ये खाली कटोरी में मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक कॉफी का पूरा पाउच। 2 रुपए वाली कॉफी है। अगर आप इसको आपके गर्दन पे, पीठ पे, या पूरी बॉडी पे अगर इसका यूज करना चाहते हो ना, तो आपको इसकी क्वांटिटी ज्यादा ले लेनी है। ठीक है। तो ये मैंने ले लिया पूरा पाउच। ठीक है। कम से कम ये 1 चम्मच के करीब है। इसके बाद हमको सेकंड इंग्रेडिएंट, दूसरी चीज आपको यहाँ पे लेनी है हनी। ठीक है। हनी आपको लेना है यहाँ पे ऑर्गेनिक। अगर आप सारी चीजें ऑर्गेनिक लोगे ना, तो आपके चेहरे पे बिल्कुल पहली बार में ही आपके जो बॉडी पे जो टैन जमा हुआ है ना आपके चेहरे पे, वो पहली बार में ही बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। ठीक है। तो हमको इसको कितना लेना है, देखिए, हमको इसको लेना है, इतना लेना है कि ये जो कॉफी जो है ना वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ठीक है। थोड़ा सा और लेना है मुझे। तो आप अपनी जो क्वांटिटी के हिसाब से आप ले सकते हो, बहुत ज्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद हमको थर्ड इंग्रेडिएंट यहाँ पे लेना है लेमन। ठीक है। इसके जो बीजे है मैं निकाल लेती हूँ। इसके हमको कितना, आधा चम्मच के करीब ले लेना है। ठीक है। तो इसके बीजे निकाल के मैं ले लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए कितना मैं ले रही हूँ, बिल्कुल 2 से 4 बूंद। ठीक है। क्योंकि मैंने 1 चम्मच की कॉफी जो है ली है। तो अब मैं क्या करती हूँ, इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। बस, बहुत ही बढ़िया एक पेस्ट बन के तैयार हो गया है। देख सकते हैं आप। अगर आप, नींबू आपको सूट नहीं करता है, आपके चेहरे पे जो बहुत ज्यादा पिंपल्स है, एक्ने है, और वो एक्टिव है, ठीक है, तो आपको नींबू सूट नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, इसकी जगह पे ले लेना है दही। ठीक है। दही आप ले सकते हो, और बहुत बढ़िया आपका एक पेस्ट बन के ना तैयार हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, देखिए। ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आपको लेना है इसके बाद में एलोवेरा जेल। थोड़ा सा हमको इसमें मिला लेना है, आधा चम्मच के करीब एलोवेरा जेल। ठीक है। तो ये निकलने में कितना टाइम ले रहा है, क्योंकि ये आखिरी का बचा हुआ है, इसलिए इसको निकलने में अभी ये निकलने के लिए तैयार है, ये देखिए। ठीक है। तो यहाँ पे हमको ले लेना है एलोवेरा जेल। अगर आपके पास ना एलोवेरा जेल जो है वो आपके पास ये नहीं है मार्केट वाला, तो आपके घर में प्लांट होगा ना, तो आप उसका थोड़ा सा काट के जेल ले सकते हो। ठीक है। तो हमको क्या करना है, इन सारी चीजों को ना बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अब इसको एप्लीकेशन हमको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपना चेहरा फेस वॉश कर लेना है, चेहरा धो लेना है पानी से, या आपके पास कोई अच्छा सा फेस वॉश हो उससे आपको चेहरा धो लेना है। दूसरा, अगर आपके चेहरे पे बहुत ज्यादा मेकअप वेकअप हो ना, वो सारा निकल जाएगा। ठीक है।
निकलने के बाद में क्या होगा, जब हम ये फेस पैक लगाएंगे तब ये हमारे चेहरे पे बहुत बढ़िया असर करेगा। अगर हाँ, हमारे चेहरे पे मेकअप है, सनस्क्रीन लोशन लगा है या फिर कुछ भी लगा हुआ है, ठीक है, वॉट एवर, तो उसके बाद अगर हम इसको लगाएंगे ना तो ये बिल्कुल भी असर नहीं करेगा। और फिर आप मुझे कमेंट्स करके बोलोगे कि भाई हमने तो इतने अच्छे से लगाया था, एप्लीकेशन किया था हमने अपने चेहरे पे, लेकिन ये तो हमको असर ही नहीं किया। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा यही बोलती हूँ आपसे कि कोई भी फेस पैक, फेस मास्क लगाने से पहले आपको अपना चेहरा जो है ना बिल्कुल साफ कर लेना है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, इसको जो है अपने चेहरे पे अप्लाई करना है। ठीक है, ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, तो अब आपको इसको अपने चेहरे पे अप्लाई करना है इस तरीके से। ठीक है, बिल्कुल सर्कुलर मोशन में लगाते जाइए। नहाने के पहले लगाओगे तो बहुत ही बढ़िया है। नहाने के पहले आपको, आप नहीं भी लगा पाए ना, जैसे आप कहीं बाहर से आते हो तो आप क्या करते हो, लापरवाही कर लेते हो। ठीक है, लापरवाही में कहने का मतलब कि आने के बाद सीधे कुछ खा लेना और सीधे सो जाना। बहुत से लोग यही करते हैं, बाहर से आने के बाद इतना ज्यादा थक जाते हैं ना, उनको अपने स्किन का बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहता। जैसे कि बाहर से आए तो सबसे पहले फेस वॉश कर लेना चाहिए, क्योंकि बाहर से जब हम आते हैं तो धूल मिट्टी गंदगी वो क्या होती है ना, सब जम जाती है हमारे चेहरे पे। और जब हम इसको साफ नहीं करते हैं तो फिर वो मतलब मोटी परत जमने लग जाती है। इसलिए हमको क्या करना है, बाहर से आने के बाद फेस अच्छे से वॉश कर लेना है, क्योंकि जैसे हमको आराम की जरूरत होती है ना, उसी तरह हमारे चेहरे को भी आराम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, वो भी रिलैक्स होता है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आप बहुत ज्यादा मतलब आपका जो वर्क है वो बाहर जाने का है, धूप में खड़े रहने का है, या फिर आप स्विमिंग क्लास जाते हो, स्विमिंग करते हो, या फिर आप आउटडोर स्पोर्ट्स में हो, बहुत सारे मतलब लोग है ना, कोई ऐसा घर पे खाली नहीं बैठे रहता। हर कोई इंसान जो है ना आज के डेट में बाहर जाता है, चाहे बच्चे हो, टीनेजर्स हो। टीनेजर्स को तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है इस चीजों की, क्योंकि वो स्पोर्ट्स में जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, बाप रे। और जो जो ऑफिस में भी जाते हैं। ठीक है, तो ऑफिस जाने के बाद अगर आप वो बोलोगे कि हम तो एसी में बैठते हैं, हमको क्या जरूरत है इसको लगाने की। ठीक है, आप बोलेंगे तो हम तो कार में जाते हैं, कार में आते हैं। ठीक है, आप अगर घर पे भी रहते हो ना, कितना भी अगर आप कूलर में रहते हो, एसी में रहते हो, फिर भी आपको ये जो D10 मास्क है ना, इसको लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हर किसी के चेहरे पे ना धूप की जो किरणें होती है वो पड़ती है, और जिस वजह से जो फ्री रेडिकल्स की किरणें बोलते हैं उसको, वो पड़ती है ना, तो उस वजह से आपका चेहरा है ना बहुत ज्यादा सांवला पड़ जाता है, मतलब आपके चेहरे पे टैन हो जाता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, ये जो रेमेडी है ना इसको लगाना जरूरी है। और तो और सिर्फ ये नहीं कि हम चेहरे पे बहुत सारी रेमेडीज लगाते हैं, बहुत सारी, ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों को ना फायदा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, देखिए, इसके दो कारण होते हैं। पहला कारण तो ये है कि आप बहुत कम पानी पीते हो। ठीक है, पहला कारण ये है। दूसरा ये है कि आप जो है डाइट अच्छी नहीं ले रहे हो, मतलब कि जो सीजनेबल फ्रूट होते हैं, वेजिटेबल होते हैं, आप वो नहीं ले रहे हो। क्योंकि हमको ऊपर से लगा, जिस जिस तरह से हम ऊपर से लगाते ना, उसी तरह से हमको अंदर से भी जो है अपना हेल्दी डाइट लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वरना इसके साइड इफेक्ट जो होते हैं ना चेहरे पे दिखने लग जाते हैं। सिर्फ ऊपर ऊपर लगाने से नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल अच्छी तरह से अपनी डाइट जो है हेल्दी डाइट लेना है। जैसे कि हो गए, इसको लगाने से क्या होगा ना, आपके चेहरे पे दाग धब्बे चले जाएंगे, बिल्कुल आपके चेहरे पे बहुत ज्यादा निखार आ जाएगा। और ऐसा निखार आएगा ना आपको कि जैसे कि आपने ना महंगा सा कोई पार्लर से फेशियल कराया हो, बस उसी तरह से निखार आज आपके चेहरे पे आने वाला है। मान लीजिए कि आपको किसी शादी पार्टी में जाना है, ठीक है, और आपका चेहरा ना इसी तरह से रखा हुआ है, बिल्कुल रूखा सूखा बेजान, चेहरे पे निखार नहीं है, तब इसको लगा लेना और फिर मुझे याद करना। ठीक है, और मान लीजिए कि अगर आपने ना किसी को घर पे इनवाइट किया है, तो आप बिल्कुल बहुत ज्यादा बिजी रहते हो खाना बनाने में, इसमें उसमें, साफ सफाई में, तैयारी में, तो आपको क्या करना है, इस तरह से सर्कुलर मोशन में बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आपको मसाज करनी है। ठीक है, और मसाज करने के बाद इसको छोड़ देना है 20 मिनट के लिए चेहरे पे, ताकि ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। ठीक है, मान लीजिए कि आपको ना कहीं जाना है शादी पार्टी में, ठीक है, बर्थडे में किसी ने आपको फंक्शन में इनवाइट किया है, लेकिन क्या होता है ना, जब आप अपना चेहरा देखते हो, अरे बाप रे, चेहरा तो बहुत ज्यादा खराब लग रहा, काला पड़ गया चेहरा, तो अब मैं क्या करूं, अब तो मेकअप भी अच्छा नहीं दिखेगा। तो आपको क्या करना है, इस रेमेडी को अपने चेहरे पे अप्लाई कर लेना है। ठीक है,
हाँ, अगर कभी-कभी ऐसा भी होता है ना, हम किसी के यहाँ जाते हैं खाने पे या किसी को हम इनवाइट कर देते हैं, तभी हम देखते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमको बाहर जाना है तभी हम मेकअप करेंगे, जब घर पे कोई आता है तभी भी तो हम तैयार होते हैं, है ना? तो आपको क्या करना है, ऐसी सिचुएशन जब आ जाए ना, आपके पास समय नहीं है बिल्कुल पार्लर जाने का, या फिर आपके घर में कोई अचानक आने वाला है, कोई फ़ोन करता है ना, भई हम आ रहे हैं 1 घंटे में, हम 2 घंटे में आ रहे हैं, ठीक है? तब आप इसको लगा के देखिए, इंस्टेंट रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। इंस्टेंट ग्लो आपके चेहरे पे आ जाएगा। बहुत ही ज़्यादा ये रेमेडी है ना, बहुत पावरफुल रेमेडी है। तो आपको अब क्या करना है, इस तरह से चेहरे पे लगा के इसको छोड़ देना है 20 मिनट के लिए, और 20 मिनट के बाद मैं जो है आपको चेहरा वॉश करके दिखाती हूँ। तो चेहरा मैंने वॉश कर लिया है। चेहरा हमेशा की तरह मैं रखती हूँ 20% तक गीला, उसी तरह आपको भी रखना है, ठीक है? तो इस तरह से चेहरा अपना पूरा आपको पोंछ लेना है, ठीक है? देखिए भई, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कहीं शादी पार्टी में जाना है तभी आप इस रेमेडी को लगाएँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको घर पे भी लगा सकते हो, वीक में 2 बार आप इसको लगा सकते हो, ठीक है? लेकिन आप छोटे बच्चों को ना लगाने दें, जैसे 10 साल के, 12 साल के हो गए, ठीक है? तो थोड़ा ध्यान रखिए इस बात का। तो इसको लगाने के बाद ना आपको क्या करना है, आपको लेना है यहाँ पे एलोवेरा जेल, मैं ले रही हूँ। अगर आपके पास कोई अच्छा सा सीरम हो ना, तो आप वो लगा सकते हो। अगर आपके पास मॉइस्चराइजर है, क्रीम है, जो भी आप डे नाइट वाली जो भी यूज करते हो, आप वो लगा सकते हो, ठीक है? अगर कुछ भी नहीं है तो नारियल का तेल लगा सकते हो, ठीक है? अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्किन थोड़ी सी ड्राई हो गई है, तो आपको ये लगा लेना है फिर, ठीक है? तो इस तरह से आपको इसको रब करके लगा लेना है। अगर आपको शादी पार्टी में जाना है, तो आपकी स्किन जो है मेकअप के लिए तैयार है, आप मेकअप भी कर सकते हो। सनस्क्रीन लोशन आपको हमेशा लगाना है, बिल्कुल उसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। वो क्या करती है ना, आपके स्किन को प्रोटेक्शन देती है, इसलिए आपको सनस्क्रीन लोशन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो देखिए, इस तरह से मैंने लगा लिया इसको, और आप स्किन देख सकते हो बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही है, बहुत ही बढ़िया एकदम। देखिए, सारे लोगों के ना स्किन टाइप होते हैं, सबके अलग-अलग, ठीक है? आप भी जानते हो ये। किसी-किसी की स्किन जो होती है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, किसी-किसी की स्किन ऑयली होती है, किसी-किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो रेमेडी है, ये हर किसी को सूट करे। हो सकता है आपको सूट ना करती हो, ठीक है? तो आप बोलोगे कि भई हमको तो ये बिल्कुल सूट नहीं किया, हमारे चेहरे पे तो दाने निकल आए, तो हमको तो ये हो गया, वो हो गया, फलानी-फलानी चीज़ें आप मुझे बोल सकते हो, ठीक है? तो इसके लिए ना आपको क्या करना है, पैच टेस्ट कर लेना है अपने हाथों पे, ठीक है? अगर आपको अपने हाथों पे ये असर कर रहा है, तो आप उसको अपने चेहरे पे भी लगा सकते हो, ठीक है? मैं सिर्फ़ इस फेस पैक की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी कोई भी अगर आप होम रेमेडीज भी अगर यूज करते हो ना, तो आपको क्या करना है, इसको अपने हाथों पे पहले पैच टेस्ट कर लेना है, उसके बाद आपको अपने चेहरे पे लगा लेना है, ठीक है? बहुत से लोग होते हैं जिसको, किसी किसी को टमाटर सूट नहीं करता, किसी को नींबू सूट नहीं करता, बहुत सारे मतलब ये होती है, इसलिए आपको इसको डायरेक्ट चेहरे पे ना अप्लाई करके अपने हाथों पे अप्लाई करना है, ठीक है? मैं तो इसको बहुत बार लगा चुकी हूँ, और आपने देखा होगा मैंने कितनी देर तक के जो है अपने चेहरे पे मसाज की है ना? मैं तो करते रहती हूँ, लगाती हूँ, मुझे सूट करती है। कॉफी, मेरे को नींबू सूट नहीं करता, तो इसलिए ना मैं नींबू के 1-2 ड्रॉप ही लेती हूँ, ज्यादा नींबू नहीं लेती मैं। दही हो गया, कच्चा दूध हो गया, ये मुझे बहुत ज्यादा सूट करता है, तो मैं लगाती हूँ। गेहूं का आटा और चावल का आटा सूट करता है, मसूर की दाल, सारी चीजें जो होती है ना, वो मैं यूज करती हूँ, उसके और उसके रिजल्ट मेरे को बहुत अच्छे मिलते हैं, तभी मैं ये जो रेमेडी होती है ना आपके साथ शेयर करती हूँ। तो भाई, आज की मेरी वीडियो आपको कैसे लगी ना, मुझे कमेंट्स करके बता देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? तो मैं कल मिलूंगी, और इसी तरह की ना आपके लिए एक बहुत सी प्यारी सी वीडियो आपके लिए लेके आऊंगी मैं। तब तक के आपको क्या करना है, अपना ध्यान रखना है और पॉजिटिव रहना है। बाय।